हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा ताराश डिफेंस के ऊपर। ये हमारा थर्ड पार्ट ताराश डिफेंस का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट काफी पहले बनाया था और आज हम देखने जा रहे हैं कि व्हाइट अगर ताराश डिफेंस के सेटअप को बहुत जल्दी फ्री नहीं करे तो कैसे। चलिए मूव पे आते हैं। पहले D4, D5, C4, E6, NC3, C5, इसको कहते हैं ताराश डिफेंस। और यहाँ पे व्हाइट प्लेयर्स अक्सर C takes D5 अभी या अगले मूव पे कर देते हैं और उसके बाद E takes D5 के बाद ब्लैक के आइसोलेटेड पॉन के अगेंस्ट खेलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, व्हाइट प्लेयर्स जो रहते हैं वो ब्लैक को टेस्ट करते हैं और NF3, E3, BE2 इस तरह से मूव्स निकलते रहते हैं ना। तो ना CD5 लेते हैं ना DC5 लेते हैं और टेंशन को मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे में क्या करें, सेम चीज व्हाइट G3 BG2 करके भी करता है जो कैटलन सेटअप में होता है। बस कैटलन और इसमें इतना ही फर्क है, इसमें NC3 आ चुका है। कैटलन में क्या होता है, NF3 G3 BG2 और D4 C4 होता है, यानी क्वींस गैम्बिट विथ G3 BG2। इसमें देखिए NC3 नाउ वो होता है प्रॉपर कैटलन का सेटअप। तो मैं आपको कुछ आइडियाज बताऊंगा जिसमें हम सही पोजीशन ला सकते हैं और ओपोनेंट का जो ऑप्शन है उसको काउंटर कर सकते हैं। कुछ लाइंस जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में ट्रांसपोज हो जाएंगे, जो है हमारा लेसन 527 और 529। चलते हैं वेरिएशंस पर। व्हाइट करता है NF3, NC6, ये सब मैंने पहले बता दिया है। DC को यहाँ पे D4 हो जाता है। तो यहाँ पे पहले दिखाता हूं G3 करके वेट करे तो क्या करना है। अब हमको जब तक नॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है, ना तो CD4 करना है ना तो DC4 करना है। तो चलिए NF6 करते हैं, BG2। और यहाँ पे अब सवाल आएगा कि जैसे ही हम B7 करेंगे तो ओपोनेंट CD5 करके DC5 ले लेगा। तो B7 यहाँ पे नहीं करना है। इस जगह पे देखिए हम सबसे पहले DC4 करेंगे और ये जो C4 पॉन को रिकवर करने में व्हाइट का जो टाइम जाएगा उतने में ब्लैक अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेगा। दो इंटरेस्टिंग मूव्स है, एक है DC5 यहाँ पे और दूसरा है क्वीन A4। चलिए देखते हैं। अगर DC5 करे तो क्वीन D1 चेक, नाइट D1 और बिशप C5। तो इस जगह पे आप देखिए कि व्हाइट का जो पोजीशन है स्लाइटली माइनस है। C4 का पॉन एक्स्ट्रा पॉन है और अगर ब्लैक चाहे तो उसको होल्ड करने की कोशिश ना करे, ये सबसे बढ़िया है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर नाइट E3 करे तो बिशप E3 आप देना चाहे तो दे सकते हो, लेकिन मुझे लगता है BB4 चेक, कैसल और E5 BE6 या तो BD7 से डेवलपमेंट कंप्लीट करे। C4 को बचाना इतना प्रेफरेबल नहीं है। और अगर यहाँ पे व्हाइट कैसल करे तो बहुत ही अच्छा मूव है नाइट D5। इससे आप देखो NE3 स्टॉप कर दिया हमने। और अगर व्हाइट प्लेयर ND2 करके नाइट C4 करना चाहे तो हम C3 करके पॉन रिटर्न कर सकते हैं। तो व्हाइट का जो है पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। यह पोजीशन ऑलरेडी ब्लैक का जो है स्लाइटली बेटर हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं DC4 को। और एक इंटरेस्टिंग मूव क्वीन A4 पर। इसमें ऐसा लगता है कि नाइट E5 का सीरियस थ्रेट बन रहा है, पिन है, लेकिन अब देखो D4 हैंगिंग है तो C takes D4, नाइट D4 पॉइंट कैसे ऐसा लगता है BC6 चेक में रुक चला जाएगा, लेकिन क्वीन D4 BC6 उसको सिंपल मूव BD7। अब पिन का यूज कर दिया है तो BD7 QD7। आप देख सकते हो कितना सिंपल तरह से जो है पोजीशन इक्वलाइज हो चुका है। अब क्वीन C4 को रुक C8 भी इंटरेस्टिंग है और A6 भी बढ़िया है। A6 आइडिया B5 स्पेस गेन करेंगे, कैसल को B5 और क्वीन हटाते ही गुड मूव QC6। हमने NE4 स्टॉप कर दिया और अब BD6 से क्वीन पे टेम्पो गेन करेंगे, शॉर्ट कैसल। और हो सकता है कि पूरा इक्वल पोजीशन है या शायद स्लाइड बेटर भी हो जाए ब्लैक, आगे चल के B4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सिंपल तरह से हम लोग कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर रहे हैं और सेफ पोजीशंस ला रहे हैं। देखिए ताराश डिफेंस है तो शार्प ओपनिंग नहीं है, इसीलिए मैं थोड़े सिंपल लाइंस बता रहा हूं जिसमें हम कोई ट्रैप्स में फंस नहीं जाए। अब यहाँ पे मेन ऑप्शन है व्हाइट का E3 करना, E3 को NF6। और अब व्हाइट चाहे तो यहाँ पे वेट करता है। तो यहाँ पे दो तरीके वेट करने के, एक है BE2 करके वेट करना, BE2 और BD3 दोनों में DC4 करेंगे हम। जैसे ही F1 का बिशप हिलता है ब्लैक DC4 कैप्चर करके मूव वेस्ट कराता है। और सेकेंड ऑप्शन है खुद जो है व्हाइट प्लेयर DC5 ले लेगा। तो ये DC5 लेने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि F8 का बिशप सीधा टेम्पो से आ रहा है।
बस यही है, आप कहोगे कि हमारा जो सेटअप है उसमें हमेशा BD6 आता है, हम CD4 ले लेते हैं, इसी वजह से मैं DC5 लाइन बता रहा हूं। अब C takes D5, E takes D5, तो हमारा लाइन का ही पोजीशन है, पर एक फर्क है, BB5 के टाइम हमारा बिशप D6 पर होता है, जबकि इस लाइन में बिशप C5 पर है, इसीलिए लाइन जरूरी था। अब देखो आप B2 कैसल कैसल, और अब यहाँ पे ब्लैक D4 करते ही एक्चुअली इक्वलाइज हो जाएगा, पर ध्यान दे तुरंत D4 को नाइट A4, और क्या होगा आप देखिए C5 का बिशप हैंगिंग है, BB6 के बाद NB6 करते ही D4 पर पॉन फ्री चला जाएगा, इसलिए A6 B3। अब BA7 पे जगह है बिशप के पास, तो देखिए जस्ट D4 NA4 को BA7, देखिए D4 सपोर्टेड है, और आप देख सकते हो ED ND4 ND4 BD4 या QD4 दोनों के बाद ही पोजीशन जो है इक्वलाइज्ड है। QD4 को BB2 होता तो डायरेक्ट यहाँ पे BD4 करना है, अब व्हाइट को BB2 करना पड़ेगा, तो ये पोजीशन आप देख सकते हो एकदम सिंपल तरह से ब्लैक ने इक्वलाइज कर लिया। तो व्हाइट यहाँ पे B2 करे या BD3 करे, दोनों को ही D takes C4, बिशप takes C4, और यहाँ पे भी दो सेटअप्स बता रहा हूं। एक तो आप चाहो तो इंस्टेंट CD4 ED4 BE7 करके B6 BB7 कैसल, व्हाइट का आइसोलेटेड पॉन है उसके ऊपर हम प्रेशर डालते हैं, नाइट B5 नाइट D5 करके D5 होने नहीं देते ब्लैक का, ये एक प्लान है। और उसके अलावा जो प्लान है यहाँ पे अगर हम CD4 करना ही नहीं चाहे तो BE7 करें, BE7 को कैसल कैसल DC, ये भी पोजीशन देखो आप QD1 रूक D1 BC5, फुल्ली इक्वलाइज्ड पोजीशन सा है, आप देख सकते हो एकदम सेफ प्ले है। पर ये काफी लोगों को पसंद नहीं आता है, बोलते हैं एकदम ही ड्रॉइश टाइप का है, इसीलिए मैं एक और मेन लाइन बताने जा रहा हूं। तो BC4 को ब्लैक करेगा A6। अब पॉइंट देखिए, अगर व्हाइट A4 करे तो B4 का स्क्वायर जो है ब्लैक के नाइट के पास आ जाता है, तो अब देखिए क्या होगा, CD ED BE7 कैसल को नाइट B4, और देखिए नाइट B4 का आके D5 पर बैठ जाएगा, और ब्लैक का पोजीशन हो सकता है स्लाइट बेटर हो जाए, तो इसीलिए A6 को नॉर्मल कैसल, B5 BD3, और अब हम लेंगे CD4। ध्यान रखें C4 नहीं करना है, C4 करते BC2 और व्हाइट का सेंटर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो CD4 ED4 NB4 सेम आइडिया, BB7 और NBD5 होगा। बिशप बचाया BB1 से, BE7 A3 नाइट D5 रूक E1, अब BB7। आप देख सकते हो पोजीशन लगभग इक्वलाइज्ड है, ऐसा लगता है कि व्हाइट का किंग साइड अटैक बनेगा, पर देखिए नाइट D5 पर पहुंच चुका है, तो NE5 को कैसल, और QD3 जो स्टैंडर्ड प्लान होता है अटैक का, यहाँ पे डेंजरस नहीं है, जस्ट देखिए रुक C8, और NG4 आते ही आप देख सकते हो कुछ हो ही नहीं रहा है, G6 करेंगे, और सिंपल देखिए यहाँ पे BH6 थोड़ा स्लो है। मेन पॉइंट कैसा है, G4 का नाइट हैंगिंग है, तो BH6 को NG4 और ब्लैक विनिंग हो जाएगा, तो NF6 चेक BF6, और अब आप देखो NC3 होने वाला है, और BJ6 को BG7 होने वाला है। ये पोजीशन भी हम कह सकते हैं कि ब्लैक स्लाइट बेटर है, यहाँ पर D4 का पॉन आइसोलेटेड है, उसके बदले में व्हाइट को किंग साइड अटैक नहीं मिला है। तो आप जरूर इन लाइंस को प्रैक्टिस करें, और कोई स्पेसिफिक लाइंस में डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछें। इसके बाद आगे चलकर हम इन्हीं ओपनिंग के वेरिएशंस के गेम्स भी देखेंगे, और कुछ मैं नए लाइंस के ऊपर भी सीरीज बनाऊंगा, अलग ओपनिंग के ऑप्शंस जो थोड़े शार्प हो। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।